दोस्तों पार्टी करना किसे अच्छा नहीं लगता है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना किसे अच्छा नहीं लगता है। आई थिंक सो शायद हर किसी को अच्छा लगता होगा। तो गाइज पार्टी करना, एंजॉय करना, जो सब हम अपने अपने ग्रुप के साथ में करते हैं, उस चीज के लिए तो हम जनरली कंफर्टेबल होते हैं, रेडी रहते हैं ऐसी चीज करने के लिए। लेकिन देयर इज एन अनस्पोकन फैक्ट एंड दैट इज सोशलाइजिंग, जिसके बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये चीज जनरली शायद हम सभी में है एंड शायद कहीं ना कहीं वो चीज होती है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। रीजन बीइंग कि जब आप एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं और आप में एक क्वालिटी देखी जाती है, वो सोशलाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रीजन क्या है और क्यों, चलिए देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। गाइस, माय नेम इज अमित मलिक एंड आई एम एन एयरफोर्स पायलट एंड मैं आपके साथ में कनेक्ट हुआ हूं आपको एसएसबी के लिए गाइड करने के लिए एंड टू हेल्प यू आउट कि आप अपना एसएसबी क्रैक करके यू कैन जॉइन डिफेंस फोर्सेस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि हम सोशलाइजिंग की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अनस्पोकन फैक्ट हो जाता है एंड मैंने जनरली ज़्यादा जनता को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। एंड अगर हम एसएसबी को भी ले लेते हैं, तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा बोलने में अच्छे हैं, आप थोड़ा सा लोगों के साथ में मिंगल होने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, बहुत सारी जगह ये एडवांटेजियस है। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका, अगर हम एसएसबी की बात की जाए, तो जब आपको पिकअप करने के लिए बस जाती है, आप बाकी लोगों को देखते हैं तो आप बात करने में कंफर्टेबल हैं। आपको पता चल गया कि ये बंदा अभी एसएसबी के लिए आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाता है, यार यार तू भी उसके लिए आया, चल मैं भी उसके लिए आया हूँ। सो इन दैट वे आप मिंगल अप हो जाते हैं। वो चीज़ ठीक है, लेकिन क्या रहता है, दिल में एक चीज़ रहती है, यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे ज़्यादा बात करूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ना मेरी चीज़ इसे पता चल जाए। क्योंकि देखिए, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एवरीबडी हु हैज कम फॉर एसएसबी दे वांट्स टू गेट सिलेक्टेड, एवरीवन वांट्स टू गेट सिलेक्टेड। नो वन इज देयर टू जस्ट स्पेंड टाइम एंड गो बैक। तो हर कोई एक एम से आता है वहां पे। लेकिन जब आप वहां पे आते हैं, उसी टाइम से आप ऑब्जर्व किए जाते हैं या आपको ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ, एंड दे ट्राई टू सी हाउ वेल यू आर इन सोशलाइजिंग। तो इसको भी टेस्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ, तो जैसे ही आप जाते हैं फ्रॉम योर डे वन, आप किससे बात कर रहे हैं, आप जनरली आपका एक ग्रुप सा बन जाता है, आप बनाने की कोशिश करते हैं लाइक माइंडेड पीपल। एंड फिर थोड़ा सा शायद जो एक जगह से हैं एंड एक पर्टिकुलर स्कूल से हो गए, तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन इज ओके, बट उसके बाद में जब हम सोशलाइजिंग की बात आती है, तो उसमें एक फैक्टर क्या आता है, जो आपने अपना ग्रुप बनाया, अपने ग्रुप के साथ में तो देखिए हर कोई कंफर्टेबल होता है। इट्स जस्ट लाइक कि अपनी फैमिली के साथ में हर कोई कंफर्टेबल होता है, लेकिन वही अगर आपको किसी दूसरी फैमिली के साथ में, किसी के साथ में इंट्रैक्शन करना पड़े, आप अपने ग्रुप में, अपनी क्लास में, अगर अपने ग्रुप को छोड़ के आपको किसी जैसे दूसरे ग्रुप में बैठा दिया जाए, जनरली एक आदत होती है ना कि स्कूल में हम लोगों का एक ग्रुप होता है, तो हम उस ग्रुप में बैठ के उसको छोड़ के आपको दूसरे ग्रुप में बैठा दिया गया। So many times you are not comfortable, with that group. You are not comfortable sharing your thought process, or maybe sharing your views, and somebody else is talking on some other topic. You are not much more bothered, to talk about that. तो देखिए, ये भी एक फैक्टर होता है जो आपको थोड़ा सा पुल बैक करता है ना। रीजन बीइंग क्या है, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हम सोशलाइजिंग की बात करते हैं। अगर एक नॉर्मल जनता का व्यू लिया जाए, तो सोशलाइजिंग में उनको ना, if I'm talking about forces, only one thing they think of, and that is, यार फौज की पार्टीज बड़ी जबरदस्त होती हैं, या पार्टीज में ऐसा होता है, पार्टीज में वैसा होता है। यार इट्स जस्ट नॉट द पार्टी। यू आर स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर एंड जस्ट ट्राइंग टू जज पीपल, जो हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता है और हम सीधा जाके ना चीजों को जज करने लगते हैं। गाइस, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रीजन बीइंग, यू आर नॉट देयर, हाउ कैन यू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं, आई विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, कि जब लोगों को पूछा जाए कि यार ये जहाज अच्छा है या ये जहाज अच्छा है, लोग क्या है, सिर्फ कमेंट कर देते हैं, नहीं नहीं यार दिस एयरक्राफ्ट इज गुड, हमें तो ये जहाज खरीदना चाहिए, पता नहीं यार हमने ये जहाज क्यों खरीद लिया। दोस्तों, हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि हमारे पास में जो डील हुई है, डील में क्या क्या चीज लिखी है, अगर वो सारी चीज जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमारा कमेंट करना भी गलत है, राइट। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इन द सेम वे,
जब हम सोशलाइजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन क्या होता है फॉर एनी लीडर, फॉर एनी टीम, एनीबडी, इज कोहेजन इन अ ग्रुप. No war can be won alone. For every war which has to be won, for that it has to be teamwork. Only a team can make you win. A team can make you, a team can break you. Okay guys. So टीम कैसे बनती है? टीम उन बंदों से बनती है जो आधे से ज्यादा किसी को जानते भी ना हो, लेकिन जब एक टास्क करने की बात आए, दे आर टुगेदर एंड दे परफॉर्म द टास्क. अगर हम बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर लें या फिर हम अलग कोवर्ट ऑपरेशंस की बात कर लें जो अलग अलग जगह पे किए जाते हैं, डू यू थिंक एवरीबडी नोज ईच एंड एवरीवन? हम कितने लोगों को जानते होंगे? आधों का नाम हमें पता नहीं होता है, किसी का नाम इतने लेट में आता है कि इस बंदे ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया. तो मतलब एक खुद सोचने वाली बात है कि जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, डू वी नो वेयर डू वी स्टैंड? एसएसबी में जब आप जाते हैं तो वहां से जब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नोट डाउन की जाती हैं, दैट डिफाइंस कि अगर आप एक टीम में जाएंगे तो हाउ वेल कैन यू एडजस्ट इन अ टीम. सो यू नो, दैट्स व्हाई योर सोशलाइजिंग फैक्टर्स और योर सोशलाइजिंग कैपेबिलिटी इज डिस्प्लेड इन दैट. इट्स अ पार्ट ऑफ OLQ. लोग OLQ बोलते रहते हैं लेकिन कोई भी उसके ऊपर में अमल नहीं करता है. नोबडी वांट्स टू एक्ट ऑन दैट. Reason is what? Reason is this: because we are not trying to, like, generally we are not try to change ourselves, but on certain occasions we are trying to pitch in. We are just trying to show. We are not doing it by heart. एंड ये चीज़ें जो होती हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, साइकोलॉजिकल एग्जाम्स एंड ये सारी चीज़ इसमें ना मतलब वेरी क्लियरली इट कम्स आउट. सो एनीबडी कैन मेक आउट दैट यू आर ट्राइंग टू फेक इट आउट और आर यू ए जेन्युइन पर्सन, और इफ आई पुट यू इन ए टीम, कैन यू डू इट? तो देखिए, बोलने वाली बात अलग होती है, पर हर किसी को पता होता है कि कोई भी टास्क एक सिंगल बंदा, अगर मैं मतलब अगर आप कोई भी टास्क मेरे को बता दीजिए जो कोई ये बोले कि इस अकेले बंदे ने किया है, इट्स नॉट पॉसिबल. बिकॉज अगर वो बोलता है कि यार मैंने अपने लैपटॉप से सारा काम कर लिया, वो लैपटॉप भी किसी ने बनाया होगा, उसके लिए उसको कनेक्शन भी किसी ने दिया होगा, मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूजिंग, वेयर इज सिटिंग, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द पीपल, एंड एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट वे. लोगों में स्किल्स होते हैं, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट टू बी देयर, बीइंग, इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू नीड टू हैव स्किल्स. लेकिन अपने बारे में हर कोई सोचता है यार, हमें सेल्फलेस होके दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए. ओनली देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू. ओनली देन दे विल थिंक नहीं यार, ही इज द लीडर. एंड वंस दे बिलीव दैट यू आर द लीडर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोजिशन, because of your characteristics, because the way you handle your people, the way you mingle with them, the way you try to understand, the way you try to learn, make them learn, like in case they are going wrong, how well you mingle with them in a particular situation, how well do you handle a situation and tell them how to react. See, अगर आपके बंदे आप पे विश्वास करेंगे, सिंपल सी बात है ना, तभी तो वो आपको लीडर मानेंगे. क्योंकि अगर मैं एक स्कैटर्ड एरिया की बात करूं जहां पे 4 लोग आपको देख नहीं रहे होंगे, तो यू विल नॉट डू द सेम वर्क एज यू आर सपोज टू डू. एंड इट्स मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, ठीक है. ये इंसान में ये खासियत होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं. एंड अगर कोई नहीं देख रहा होता तो भी वो अपना काम जैसे बताया गया है, जिस हिसाब से हमें करना है वो करते हैं. तो हम एक इंटीग्रिटी की बात करते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज द वन विच कम्स इन टू एक्शन वेन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक. So it's an unspoken fact that socializing is something very common. It's a common trait which is there in everyone, but I don't think so it is there. क्योंकि जब आपको ग्रुप टास्क दिया जाता है, इंडिविजुअल टास्क होता है, उसमें आप अलग से परफॉर्म करते हैं. हाफ ग्रुप टास्क, उसमें भी डिपेंड करता है कि जब वो ग्रुप टास्क में अगर आप आते हैं तो उस टाइम पे आप कैसे पिच इन करते हैं. हाफ ग्रुप टास्क की बात आती है, आपको ये पता है कि ये 3 बंदे, मैं अभी तक 4-5 दिन में, मैं 3-4 दिन में इनके साथ रहा हूँ, तो ठीक है, इनके साथ में मेरी ज़्यादा बनती है, तो मेरा जो एफर्ट होगा वो माइट बी डिफरेंट. एंड सेम थिंग जब एक ग्रुप में होगा तो एक सोच क्या हो जाती है, अरे यार सब तो बोल ही रहे हैं ना, अल्टीमेटली मेरे को ये बोलना था, आई विल जस्ट से इट एंड थिंग्स आर ओवर. हियर वी गो रॉन्ग. अब वही बात है, आप भेड़ चाल की बात करते हैं, हमने सुना होगा ना कि बस भेड़ चाल में जनता चली जाती. यू हैव टू स्टैंड अबाउ यार, यू आर द वन अबाउ दैट भेड़ चाल.
You have to be a leader, you have to set an example, you have to adapt to those socializing requirements which are supposed to be there. किससे कैसे बात करना, एक अच्छे से बात करना, the way you talk, you need to be a good conversationalist, you need to know how to get along in a conversation, you need to know about the topic, so you have to keep yourself updated. देखिए टाइम के साथ में आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं वहां पे यू हैव टू टेक देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ, but you need to be able to convey that what you are trying to say is clear and it doesn't hurt someone else feeling. या फिर एक ग्रुप में भी होते हैं तो ग्रुप वाले में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी बात बोलें जो किसी दूसरे को हर्ट कर जाए. सो दैट मीन्स योर सोशलाइजिंग traits are not so good. You just for the sake of speaking, you are going there and speaking. ठीक है. सो जनरली हम किसी भी मीटिंग या पार्टीज या हम सोशलाइजिंग गैदरिंग्स किसी में भी जाते हैं, एक नॉर्मल सा नॉर्म होता है, यू हैव टू ड्रेस अप वेल, यू हैव टू टॉक पोलाइटली. सो ये चीज़ क्या होती है, अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप में आएगी. वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं. हम क्या होते हैं कि देखिए फौज में जब चीज़ें आती हैं, बिकॉज दैट हैज़ टू बी काइंड ऑफ अ ग्रुप टास्क, so that teamwork will only make the things work and only then you can achieve your aim. तो जब आप किसी भी ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं, आपको किसी और जगह पोस्ट कर दिया जाता है, आपको किसी और के साथ में अटैच कर दिया जाता है, तो ऑल ऑफ अ सडन यू गो टू अ न्यू प्लेस. सो हाउ वेल you settle down, how well you mingle with people, how well you can judge them, and how well you can have a great conversation with them so that they also do understand what kind of person you are, how you socialize with people, how you behave once you are out of your comfort zone, or maybe once when you are in comfort zone, how do you behave. So all your characteristics are present there. So everybody is trying to read you the same way you are trying to judge other people, they are also trying to judge you. So your social characteristics defines you differently altogether. The person will understand, or the people or that group, they will try and take your image in a different way. The way you behave, the way you portray yourself will make a difference. Because see, I can टॉक टू माई पीयर ग्रुप, और मेरे जो दोस्त होंगे उनके साथ में मैं हंसी मजाक कर सकता हूँ, मैं ऐसी कुछ बात बोल सकता हूँ which might hurt someone else feeling, but I know this is my group and here I can just talk rubbish also. So in that way those things doesn't matter there. But you have to keep things in mind that once you are addressing a gathering, or you are part of a gathering, or you are socializing people, or you are talking to people, you are in a meeting, so you have to think and speak. It should not be like whatever comes to your mind you start speaking. It has to make sense. You have to, in case you said something wrong, you should apologize also. You should take it that no, by mistake I said it and I'm so sorry for it. Because if you will say so, nobody will take it like what he said. It is something like everybody to understand that sometimes it do happen that we didn't mean it, but just with the flow something came out of my mouth which didn't make any sense. So I did that mistake, so I have to accept it. But once I am presenting my point, or I am putting up my point, then I have to be assured that whatever I'm going to speak, or whatever is coming to my mind, it doesn't hurt anyone's feeling, and it makes a sense, so that people who are there, they get along in that conversation. They speak one to one, or maybe somebody from their part they are speaking, and everything is conveyed fluently. And we do understand whatever we are trying to say, or somebody else is trying to say is understood, and we get along on the right path. So you have to be a leader, you have to be a team member, and you have to take your team along on different aspects in different circumstances and as per the requirement. So guys, it's an unspoken fact, but you have to actually work on it, you on your socializing, or you, like, personally I would say that you need to self introspect and see where do you stand, and in case you are lacking, so guys, please work up on it and make it as a part of yourself. So whenever you go for your SSB, or like for any other place wherever you are going, it will help you to grow
as a more mature person and as a leader and as a team member. So everybody would like to have in his team, or once they want to shoulder the responsibilities, you are there to handle it. So guys, that's it from my side. Please like and comment, and if you have any other points, please do write in the comment box. Anything is there, I would like to come back to you and would like to rectify or maybe add on something to it. So guys, till then, take care, bye bye, and Jai Hind.